होगा 356 का। का टारगेट होगा। और इस बीच टेक महिंद्रा 1795 डे हाई पर। जब इस स्टॉक के बारे में हम बात करते हैं तब इसका इंट्राडे नया हाई लग चुका होता है और अब करीब करीब 1793 आपके पास ट्रेड होंगे। प्लीज़ होल्ड करिए, कैरी करना है कि नहीं करना है 3:10 पे इसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन टेक महिंद्रा इस वक्त डे हाई पर है। HDFC बैंक 1452। प्रकाश सर, आपको HDFC बैंक थोड़ा सा इंप्रेस कर रहा है? इसने टेक्निकल्स के आधार पर, जिसे एक संज्ञा देते हैं हम, प्रॉपर्टी जो होती है एक टिपिकल कैंडल रिवर्सल, वो तो स्क्रीन पे बनाया है, इसमें कोई दुराय नहीं है। आपका टेक इस पर? इसमें HDFC बैंक में क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न है, बेस बन रहा है जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक में बना हुआ है। और HDFC बैंक और कोटक बैंक में बेस बने तो निफ्टी और बैंक निफ्टी तो आपको मिलना चाहिए। मुझे लगता है HDFC बैंक का जो लेवल है 1480 है, वो फर्स्ट लेवल है। उसके बाद 1500 भी देखेंगे HDFC बैंक। स्टॉप लगाइए 1430 का और इसमें एक लॉन्ग ट्रेड बनता है HDFC बैंक। ये आपके सामने डायरेक्टर साहब जरा लेके आइए फिलहाल HDFC बैंक के अलावा टेक महिंद्रा, यहाँ पर और एक प्राइस ब्रेकआउट आपको होता हुआ दिख रहा है और काउंटर अब 1790 के ऊपर आपके सामने स्क्रीन पर अब दिखेगा। जी हाँ, 1789 और दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने है 1791। यहाँ पर आपको दो लॉन्ग कॉल्स, एक असित जी की तरफ से और एक आती हुई दिख रही थी चंदन तपड़िया साहब की तरफ से। फ्यूचर्स में ये काउंटर 1795 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। छोटे मंझले काउंटर्स पर ध्यान देते हैं। अब आपके सामने बहुत दिनों बाद आ रहा है स्क्रीन पर JSW एनर्जी। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही बढ़िया आपको मूव्स देता था। 312 का प्राइस मेरे सामने। मानस जायसवाल साहब, ये आपके लिए क्या कीजिएगा? देखिए, खरीदारी करेंगे शैल जी। देखिए, 20 डे मूविंग एवरेज रीगेन हो गया, 50 डे मूविंग एवरेज रीगेन हो गया। एक प्राइस रेजिस्टेंस था 305 रुपए का, वो भी ब्रेक हो गया है। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर अभी ये रैली कंटिन्यू रहनी चाहिए, कम से कम 340 345 के स्तर तक। तो पोजिशनल तौर पे खरीदारी करिए। 5% का सर्किट है तो शायद आपको बड़े मूव एक दिन में ना देखने को मिले, लेकिन फिर भी बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। यहाँ पर 295 के स्टॉप लॉस से आप कभी भी कोई भी गिरावट पे खरीदारी भी कर सकते हैं 340 के टारगेट के लिए। बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया आपके सामने यहाँ पर मूव आता हुआ दिखेगा। ध्यान दीजिए, ये जो आप वॉल्यूम देख रहे हैं 5,16,000 शेयर की, ये आपको फिलहाल जो एवरेज है उसके बिल्कुल निकट है। और यहाँ पर जो आप मूव देख रहे हैं, अब आपको काउंटर जाता हुआ दिखेगा कम से कम अक्टूबर के उच्चतम लेवल पर। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मूव अच्छा लॉन्ग साइड पर आता हुआ दिख रहा है। आज का दिन फ्रंटलाइन काउंटर्स के नाम है। HDFC बैंक के साथ वीरेंद्र जी बहुत समय से हम लोग चेक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक ठीक ठाक मूव आपको SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी देती हुई दिख रही है। इसका चार्ट चेक आवश्यक है। सतपुते साहब, ये आपका जिम्मा, क्या कीजिएगा? 1164 और यहाँ पर 2 हफ्ते का हाईएस्ट लेवल। सर जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई पॉइंट था वो था 1150 से 1160। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, यानी एक रेजिस्टेंस था। तो ये जोन तो निकल गया फ्यूचर में। तो यहाँ पे 1160 के ऊपर क्लियर कट बाय बनेगा। 1140 का आपका स्टॉप लॉस होगा और जो नेक्स्ट टारगेट होगा, जो नेक्स्ट पड़ाव होगा, वो रहेगा 1200 का। सो इट्स अ BTST इन SBI लाइफ। स्टॉप लॉस 1140। ये रणनीति फिलहाल इस काउंटर पर आती हुई आपको दिख रही है। 2 स्टॉक्स अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए थे सुबह से, और प्रकाश दीवान साहब ने यहाँ पर चर्चा करी थी, एक बीटन डाउन वैल्यूएशन इतनी कि आपको देख के ही दया आ जाए। कोल इंडिया काउंटर हमें 200 रुपए से करेक्ट करता हुआ दिख रहा है और आपके सामने जो प्राइस है वो है 12 अक्टूबर को आपने ये लेवल देखा था 200 का, और अब 146 पर। दीवान साहब की ये पसंद थी लॉन्ग साइड पर, और उनको एक और काउंटर जो पसंद आता था वो था क्लीन एनर्जी। हालांकि उन्होंने ये कहा कि ये महंगे लेवल पर है, लेकिन क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 2456 रुपए के आसपास। इन दोनों स्टॉक्स पर भी आपको उन्होंने पोजिशनली राय दी थी कि आप SIP के जरिए
अच्छा पैसा यहां लगा सकते हैं। जायसवाल साहब, कोल इंडिया आप एनालाइज कीजिए, यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लॉन्ग साइड पर ज्यादा बेहतर है, काउंटर 200 डीएमए के नीचे। इसमें कोई शक नहीं कि जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म चार्ट्स की नहीं। तो यहां से रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कंफर्मेशन के लिए आपको एटलीस्ट 20 डे मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा, जो कि 147.48 के आसपास है। तो कंफर्मेशन के लिए 148 के ऊपर आप खरीदारी करिए, तब स्टॉप लॉस करीब 135 रुपए के रहेंगे और टारगेट फिर बड़े सेट करिए, करीब करीब 170 175 के। बात का ध्यान ये देना है कि टेक्निकल चार्टिस्ट हमेशा आपको स्ट्रेंथ खरीदते हुए देखते हैं और फंडामेंटल एनालिस्ट उस वक्त स्टॉक पर पंजा मारते हैं जब वहां पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो ये फर्क है दोनों की खरीदारी में, लेकिन काउंटर एक ही डिस्कस हो रहा है, वो है कोल इंडिया। वीरेंद्र जी, आज अगर आप देखिए सुबह सुबह 10 बजे आप हमारे साथ अगर मौजूद थे तो प्रकाश दीवान जी से हम उनसे उनका आउटलुक ले रहे थे 2022 के लिए। विभिन्न सेक्टर्स का उल्लेख किया उन्होंने, लेकिन कोल इंडिया पे अगर आप देखिए उनका खासा रुझान था। और अभी ये प्रकाश जी के कमेंट्स के बाद अगर आप मानस के कमेंट पे ध्यान दें तो 170-175 के लक्ष्य के हैं, 135 पे यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से है। अब एक काम करते हैं, 3:11 हो चुके हैं। आपकी स्क्रीन पे इस वक्त एक चीज़ और अच्छी हो रही है और वो है केमिकल स्टॉक्स। लुक एट यूपीएल एंड टाटा केमिकल, बोथ ट्रेडिंग एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च रुपये आके ट्रेड करते हुए। बैंक निफ्टी 35,040 के स्तर पे, निफ्टी करीब 17,086 पे ट्रेड करता हुआ। यहाँ से अब शुरू करते हैं क्रम बीटीएसटी ट्रेड्स का। असित स्क्रीन पे ऊपर विराजमान है सबसे कोने पे, तो पहले उनसे ही शुरुआत करते हैं, फिर पूरी स्क्रीन को कवर करते रहेंगे। असित, एक आपका टेक महिंद्रा का ओपन ट्रेड है, एक आपकी बैंक निफ्टी की कॉल ओपन है। आप बताइए क्या कैरी करेंगे कल के लिए? वीरेंद्र जी, निफ्टी का 17,000 का कॉल 30 दिसंबर 176 चल रहा है। इट कुड बी ए बिट ऑफ नो रिस्क बिकॉज ऑफ द गैप अप गैप डाउन व्हाटएवर, बट मुझे लगता है कि निफ्टी में ट्रैक्शन काफी अच्छा रह सकता है। इसको 150 का स्टॉप लॉस रखेंगे फॉर द फर्स्ट 1 आवर। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू बी अराउंड 230 to 40 लेवल। जिस हिसाब से सारे सेक्टर से काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं, मुझे लगता है निफ्टी विल हैव अनदर 100-150 पॉइंट्स का रैली। कॉल लेटर्स में थोड़ा अनकंफर्टेबलनेस दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि निफ्टी थोड़ा ट्रैक्शन दिखा सकता है। सो 150 वुड बी माय स्टॉप लॉस, 230 वुड बी माय टारगेट फॉर निफ्टी 17,000 का कॉल। जी, मेरे ख्याल से यहाँ पर असित जी राय दे रहे थे निफ्टी पर 17,090। चलिए, अब ऑलमोस्ट 3:15 हो गए हैं। रैपिंग अप ट्रेड्स हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। डायरेक्टर साहब, जरा स्क्रीन पर लेके आइए स्टील एक्सचेंज इंडस्ट्रीज। ध्यान दीजिए, ये काउंटर हम लोगों ने सुबह 163 के आसपास आपको डिस्कस करते हुए देखा था और मानस जायसवाल साहब ने बहुत ही सटीक राय दी थी। अब फिलहाल काउंटर 170 रुपए पे है कैश मार्केट्स पर। मानस जी, रिकॉर्ड हाई आपके सामने और आज भी वॉल्यूम बिल्कुल ठीक ठाक, लगभग 19,30,000 शेयर ट्रेड हुए हैं। आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे स्टील एक्सचेंज की इस क्लोजिंग पर? देखिए, बहुत ही पॉजिटिव क्लोजिंग है, कहीं पर चार्ट्स में वीकनेस नहीं दिखती है, रिवर्सल के साइन नहीं दिखते हैं, इसलिए बिल्कुल बने रहिए। टाइम टू टाइम आपको केवल अपने स्टॉप लॉस से ऊपर की तरफ रिवाइज करने हैं और मेरा समझना है कि 164 का स्टॉप लॉस रिवाइज कर लेना चाहिए। तो अब केवल 6 रुपए का रिस्क रह जाता है, लेकिन ऊपर की तरफ पोटेंशियल की बात करिए तो अभी भी लगता है कि 180 185 तक के स्तर आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। पर और वॉल्यूम प्रेशर, और अब आपको 185 का लक्ष्य बांधते हुए दिख रहे हैं स्टील एक्सचेंज पर मानस जायसवाल साहब। अब लेके आइए डायरेक्टर साहब केपीआर मिल्स। ये काउंटर आपको अक्सर नीरज जी जिक्र करते हुए देखते हैं, ये भी एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई की तरफ आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, 665 666। जितने भी टोटली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मिल्स हैं जैसे केपीआर मिल्स, वर्धमान टेक्सटाइल्स, आपके सामने अंबिका कॉटन, यहां पर आप बढ़िया मूव देख रहे हैं लॉन्ग साइड पर। ये भी स्टॉक्स आप ट्रैक कर सकते हैं फिलहाल तेजी में। अब जोड़ते हैं यहां पर मानस जायसवाल साहब को। मानस जी, आपका बीटीएसटी या एसटीबीटी ट्रेड कल के लिए? देखिए, मैं समझता हूं कि डिक्सन पे ध्यान देना चाहिए। डिक्सन टेक्नोलॉजीज में बात कर रहा हूं, यहां पर पैटर्न बहुत पॉजिटिव है। स्टॉक लगातार 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। मेरा समझना है कि 5500 के स्टॉप लॉस से यहां पर आपको खरीदारी करनी है डिक्सन में।
टारगेट रहेंगे 58 और 50 के, जो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपको कल ही देखने को मिल जाए। साहब आपकी पसंद क्या रहेगी? मुझसे पूछ रहे हैं? ओके, मुझे जो पसंद है इस वक्त वो है हीरो मोटर्स। यहां पर अच्छा आपको मिल सकता है।